अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मैंने अपना ब्लॉग ट्यूसडे की मॉर्निंग 8:30 से स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। सुबह सुबह मेरा पहला काम यही होता है कि मैं रात को जो मैं बर्तन वॉश करती हूँ उनको मैं वहीं छोड़ देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं और मैं सुबह उनको उनकी जगह पर वापस रख देती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी स्टार्ट करती हूँ और बस नाश्ता इतना कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होता क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, हल्का फुल्का ही करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे दूध उबाल लूँगी, चाय बना लूँगी और एग उबाल लूँगी और बस अब मैं रोटी बनाने की तैयारी स्टार्ट करूँगी। ये रोटी जो है वो लंच के लिए है और मैं क्योंकि शाम में ही ताज़ा खाना बनाती हूँ तो बस मैं वही खाना पे अपने हस्बैंड को जो है ऑफ़िस के लिए दे देती हूँ फॉर लंच। और रोटी और सलाद वगैरह जो है वो मैं सुबह में ही फ्रेश बना कर काट कर उनको दे देती हूँ साथ। बाकी अब बस नाश्ता भी हमारा तकरीबन रेडी हो ही चुका है और मैंने अपने हस्बैंड का लंच भी रेडी कर दिया है। तो बस अब हम नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ते की थोड़ी देर के बाद हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और मैं किचन में आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए। मैं जो है ना बर्तन वगैरह फ़ौरन क्लीन करती हूँ, मैं इनको रखती नहीं हूँ कि मैं बाद में धो लूँगी क्योंकि फिर बाद में जब हम रख देते हैं ना तो फिर सुस्ती सी आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं चलो अभी थोड़ी देर बाद और धो लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद धो लेंगे। तो इस तरीके से ना काम आपका बढ़ता रहता है। तो अगर आप हाथों हाथ धो लो तो आसानी भी होती है आपके लिए और आपका किचन भी सिमटा रहता है, घर भी सिमटा रहता है। तो मैं जो है ना फ़ौरन के फ़ौरन बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना स्टोव क्लीन कर रही थी, ये मैं डेली करती हूँ लेकिन लास्ट 2 डेज़ से ना मुझे याद नहीं रह रहा था कि मैं इसके पार्ट्स स्टोव के पार्ट्स हटा कर इसको क्लीन करती। मैं जो है ना बस ऊपर से क्लीन करी थी, मैंने अंदर से ना इसके पार्ट्स हटा कर क्लीन नहीं किया तो वो थोड़ा सा गंदा हो गया। तो बस मैंने फिर आज इसको क्लीन किया अच्छे से। काउंटर पे मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं तो बस मैं वो चीज़ें जो हैं डेली हटा कर साफ़ करती हूँ। और वैसे भी मेरा किचन जो है वो ओपन किचन है तो मुझे ओपन किचन के अंदर जो है ना पर्सनली मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मतलब रखी हुई। मैं चाहती हूँ कि बस सिंपल हो, क्लीन हो और अच्छा सा डेकोरेट भी किया हुआ हो। तो इसीलिए मैंने ना अपना जो माइक्रोवेव है वो मैंने पीछे साइड पर रखा हुआ है किचन के और इसलिए मैंने उसको किचन में नहीं रखा हुआ। बस अब मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है और अब मैं घर की सफाई भी लग जाऊंगी और इसके बाद मैं अपने घर की सफाई भी कंप्लीट कर लूँगी। मैं सारा काम जो है ना वो एक ही बारी में मतलब करके ख़त्म करती हूँ ताकि मैं बाद में फिर आराम से बैठ जाऊँ, टेंशन नहीं हो कि नहीं अभी तो ये काम रहता है, अभी तो वो काम रहता है। तो मैं जो है ना एक ही बारी में सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। और आज वैसे भी मुझे जाना भी है अपने पेरेंट्स से मिलने तो इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी और ज़्यादा काम कर लिया है।
का काम हो चुका था और 11:30 हो रही थी और मैं फ़्रेश वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे वो ड्राई हो गए थे, उनको मैंने उनकी जगह पर रख दिया। और बस भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से, तो मैंने सोचा कि चले मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि खाना तो वैसे भी मुझे मेरे पेरेंट्स के घर खाना था, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो बस मैंने यही चना चाट और कुकम्बर और खा लिया था और शरबत बनाकर पी लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कि मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी, वहाँ पे ना मेरे फ़ादर ने लेमन्स लगाए हुए हैं, उन्होंने मुझे दिए भी हैं बहुत सारे, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और अपने घर में लगाई हुई चीज़ आप जब खाते हैं तो उसकी खुशी जो है ना वो अलग ही होती है। तो उनको बहुत शौक़ है, तो टमाटर भी लगाते हैं, पुदीना भी लगाते हैं। फ़िलहाल उन्होंने अभी लेमन और पुदीना लगाया हुआ है। अब मैं बस अपने घर आ गई थी और घर आकर मैंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मसालेदार आलू की कतलियाँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो बहुत सिंपल वाली बनती हैं जिसमें ज़ीरा, कोटी लाल मिर्च और नमक वगैरह डलता है। इस तरीके की मसालेदार आलू की कतलियाँ मेरे हस्बैंड के यहाँ बनती हैं, तो उन्होंने मुझे रेसिपी निकाल कर दी कि तुम ना इस तरीके से बनाओ। तो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग इसके अंदर दही शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से दही अगर शामिल नहीं करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे हस्बैंड के यहाँ भी दही शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो रेसिपी उन्होंने मुझे निकाल के दी थी तो उसके अंदर दही था। तो दही से आलू अच्छे तो बहुत बने थे, लेकिन थोड़े से खट्टे हो गए थे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में आप ऑयल गर्म कीजिएगा। ऑयल गर्म करने के बाद आप इसके अंदर ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें काट के डाल के फ्राई कर लीजिएगा। हल्का सा फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दीजिएगा। प्याज को हल्का सा सौते कर लीजिएगा। फिर आप इसके अंदर आलू शामिल कर दीजिएगा। आलू शामिल करने के बाद अब आप इसके अंदर, मैंने आलू 4 से 5 लिए थे मीडियम साइज़ के। आलू शामिल करने के बाद अब आप इसके अंदर टमाटर शामिल कीजिएगा और टमाटर को अच्छे से मिक्स करिएगा। और साथ ही में अब आप इसके अंदर मसाले शामिल कर दीजिएगा। मसाले में है रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, और मैंने कुटी लाल मिर्च भी शामिल की थी। रेसिपी के अंदर नहीं थी, लेकिन मैंने ख़ुद से शामिल की थी, तो आप चाहें तो आप शामिल कर लीजिएगा। और बस इसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर जो है दही शामिल करेंगे। हाफ़ कप दही लिया था मैंने, उसको अच्छे से फेंट लेगा पहले आप, और दही शामिल कर लीजिएगा। अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है। तो बस दही शामिल करने के बाद आप इसके अंदर 1 कप या आधा कप, जितना भी पानी रिक्वायर्ड होगा आपको, तो आप उतना पानी शामिल कीजिएगा। उसको अच्छे से मिक्स करिएगा और इसे हल्की आंच पर जो है पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब आप देखें कि आलू गल गए हैं तो उसके अंदर फिर आप जो है हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसे सर्व कर दीजिएगा चपाती के साथ। बनते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दही डालना वो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल लीजिएगा, वरना उसके बगैर भी बहुत अच्छे बनेंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन अच्छी लगी होगी और मेरी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और काइंडली जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और मुझे बताइएगा, अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।